आज हम जानेंगे कि रूल नंबर 17 में क्या है। रूल नंबर 17 क्या कहता है? इन सम सेंटेंसेज बाई इज नॉट बी यूज टू चेंज इन टू पैसिव टू एक्टिव टू पैसिव वॉइस। कहता है कि बाई का प्रयोग एक्टिव वॉइस से कुछ ऐसे सेंटेंस हैं एक्टिव वॉइस में जिसका एक्टिव टू पैसिव बनाने में जो बाई लगाते हैं, तो बाई में जो बाई लगता है पैसिव वॉइस में, तो बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें पैसिव वॉइस में बाई का यूज नहीं किया जाता है। तो वही है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में बाई का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि एंड और इन प्लेस ऑफ बाई अ प्रॉपर प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन बाई के स्थान पर कोई उचित कोई प्रॉपर प्रीपोजिशन रहेगा तो उसको हम उसके जगह पर प्रयोग कर सकते हैं या प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट के पहले बाई के जगह पर प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, लेकिन बाई का प्रयोग किया नहीं जाता है, बाई का यूज नहीं किया जाता है। तो उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। आई नो इट, जब इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर बाई लगाते थे, लेकिन बाई यहाँ पर पैसिव वॉइस में बाई का यूज करते थे, लेकिन बाई का यूज पैसिव वॉइस में नहीं करना है। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें पैसिव वॉइस बनाने में बाई का यूज उसमें नहीं होता है, बल्कि बाई की जगह पर कोई उचित जो वहाँ पर सटीक जो प्रीपोजिशन होगा उसको यूज करेंगे वहाँ पर। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? इट इज़ नोन टू मी, मतलब अब यहाँ पर इट सब्जेक्ट आया, यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया, इसके अनुसार इस लगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का है तो इस लगा। उसके बाद ये वर्ब 3 बन गया और यहाँ पर जो बाई लगाते थे वो बाई नहीं लगाएगा, बल्कि इसके स्थान पर हम टू लगाएंगे। उसके बाद बाई के स्थान पर टू लग गया, तो जो उचित हमको टू लग रहा है तो टू लगा दिए। उसके बाद ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन के जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ता है, तो फुल स्टॉप पड़ गया तो बन गया आई नो इट का बन गया पैसिव वॉइस में इट इज नोन टू मी। अब ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल से समझा दिए। अब इस रूल से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर कन्वर्ट करते हैं या रूल को जो कन्वर्ट करते हैं फार्मूला में, उस फार्मूला ये पर लिखा हुआ है, फार्मूला में बदल दिए हैं। तो इस रूल को स्ट्रक्चर में फार्मूला में बदल दिए हैं। फार्मूला क्या है? SOPA प्लस EMR प्लस EMR प्लस V3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस OSPA प्लस फुल स्टॉप। ये जो फार्मूला है उसमें SOPA प्लस EMR वाज वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लस वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन प्लस OSPA प्लस फुल स्टॉप। ये है फार्मूला। इस फार्मूला के सहारे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे ऐसे सेंटेंस का जिसमें बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता है, ऐसे सेंटेंस का। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बहुत से एग्जाम्पल ऐसे फार्मूला से बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है एक्टिव वॉइस में ही सेटिस्फाइड मी। अब यहाँ पर इसको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, मी का सब्जेक्ट आई हो गया। उसके बाद इसके अनुसार ये सिंपल पास्ट का है तो वास रहेगा, वास। उसके बाद इसको V2 है तो V3 बनाएंगे, सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर टू नहीं अच्छा लग रहा है, इन अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रॉम नहीं अच्छा लग रहा है, बाई नहीं अच्छा लग रहा है, बाई तो खैर देना ही नहीं है, तो सबसे सटीक कौन लग रहा है? विथ, तो विथ लगा दिए। उसके बाद अब यहाँ पर जो एक्टिव का सब्जेक्ट है ही, उसका हम ऑब्जेक्ट बना के लिख दिया हिम, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया तो बन गया ही सेटिस्फाइड मी का पैसिव वॉइस बन गया आई वाज सेटिस्फाइड विथ हिम। उसके बाद
सेकंड एग्जाम्पल में है एक्टिव वॉइस में ही प्लीज्ड मी। अब इसका आप कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में? तो मी को बदल लेंगे आई में, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है तो बनेंगे सब्जेक्ट में, तो मी का सब्जेक्ट आई हो गया। उसके बाद आई के अनुसार ये V2 है, तब V2 में वास लगता है पैसिव वॉइस में, तो वास लग गया। V2 में वास लगता है तो वास लग गया। उसके बाद V3 बन गया, V3 बन गया, प्लीज्ड बन गया। उसके बाद अब यहाँ भी हमको यहाँ पर बाई नहीं देना है, तो क्या देना है? टू नहीं अच्छा लग रहा है तो फ्रॉम नहीं अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, न इन अच्छा लग रहा है, न ऑन अच्छा लग रहा है, न उभर अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है क्या? विथ, तो विथ दे दिए। उसके बाद अब ही को सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना के ले जाएंगे, तो ही को हो जाएगा हिम। लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया तो बन गया ही प्लीज्ड मी का बन गया आई वाज प्लीज्ड विथ हिम। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर थर्ड में है द रिजल्ट सरप्राइज मी। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर इसका भी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ मी का बना देंगे आई सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट आई, तो आई बन गया। उसके बाद इसके अनुसार ये V2 है तो V2 बन गया, तो V2 के लिए आ गया, मतलब वास लग गया, फिर सिंपल वास का है इसलिए वास लग गया। उसके बाद इस सरप्राइज, उसके बाद V3 बनेगा, इसका V2 है तो V3 बनेगा सरप्राइज। उसके बाद अब यहाँ पर ऑन नहीं अच्छा लगता है, इट नहीं अच्छा, एट नहीं अच्छा लगता है, ऑन नहीं अच्छा लगता है, उधर नहीं अच्छा लगता है, विथ नहीं अच्छा लगता है, टू नहीं अच्छा लगता है, फ्रॉम नहीं अच्छा लगता है, विथ नहीं लगता है, तो सबसे अच्छा लग रहा है एट, तो एट लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, डिवाइस का सब्जेक्ट द रिजल्ट है, उसको ऑब्जेक्ट बना के ले गए तो द रिजल्ट लास्ट में फुल स्टॉप तो बन गया द रिजल्ट सरप्राइज मी, इसका पैसिव वॉइस बन गया आई वाज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट। इस तरह से हम आपको ऐसे सेंटेंस का हम फार्मूला लिख दिए हैं, फार्मूला के सहारे हम ऐसे तरह के सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। आज हम आपको चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस में आपको हम नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव बताने जा रहे हैं। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स नंबर 18 में क्या है? टू चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस आफ्टर चेंजिंग द वॉइस सेंटेंस ऑफ द पैसिव वॉइस इज ऑलवेज इन नेगेटिव। कहता है कि यदि कोई भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यदि एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस यदि हम पैसिव वॉइस में यदि चेंज करेंगे, यदि किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद भी वह जो पैसिव सेंटेंस होता है उसमें पैसिव सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव में ही रह जाता है। मतलब नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, नेगेटिव एक्टिव में भी नेगेटिव में रहेगा और पैसिव में भी नेगेटिव में ही रहेगा। मतलब ऐसा सेंटेंस नेगेटिव में रहता है जिसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव में ही बनेगा। मतलब नेगेटिव का सेंटेंस पैसिव वॉइस में नेगेटिव ही कहलाएगा, मतलब नेगेटिव ही बनेगा। उसके बाद क्या कहता है कि यदि किसी भी एक्टिव वॉइस में यदि सेंटेंस नेगेटिव में हो तो उसका पैसिव में भी चेंज करने के बाद उसका जो सेंटेंस वह नेगेटिव में ही रहता है। मतलब वॉइस चेंज होने के बाद भी नेगेटिव में ही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक्टिव वॉइस में दे डू नॉट हेल्प हिम, ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है और इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो कैसे बनेगा? सबसे पहले एक्टिव वॉइस का सब ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा तो हिम का ही बन गया। उसके बाद इसके अनुसार ये प्रेजेंट टेंस का है इसलिए इस लग गया। उसके बाद नोट लगा हुआ तो नोट लगेगा, नोट हटेगा नहीं, नोट ही लगेगा। उसके बाद V1 जो है वह V3 बनेगा तो हो गया हेल्प। हम बाई देम लिख सकते हैं, बाई देम हम लिख भी सकते हैं। यहाँ पर बाई देम
यहाँ पर ग्रीन में लिख देते हैं, बाई देम लिख भी सकते हैं या नहीं भी, तो इसलिए बैकअप में लिख दिए हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम स्ट्रक्चर, हम इसका स्ट्रक्चर किसे इसको हम स्ट्रक्चर में फॉर्मूला में चेंज कर दिए हैं, कन्वर्ट कर दिए हैं। तो फॉर्मूला क्या है, एस प्लस एक्जुलरीज, एक्जुलरी में सब आएगा, बाद सब आएगा, प्लस डॉट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ओ एस पी ए बस फुल स्टॉप। ये हो गया फार्मूला। इसी फार्मूला से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसमें क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस ही बनेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में है एक्टिव वॉइस में, आई कैन नॉट बी 10, आई कैन नॉट बी हिम, आई कैन नॉट बीट हिम, मतलब हुआ आई कैन नॉट बीट हिम। ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव है। तो इसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट में बनाएंगे। तो इसका सब्जेक्ट आएगा ही। उसके बाद कैन नॉट है, कैन नॉट लग गया। उसके बाद बी लगता है, बी लग गया। उसके बाद इसका भी3 बन गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया। तो आई का ऑब्जेक्ट मी बन गया, लास्ट फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप बन गया। तो बन गया आई कैन नॉट बी यू का बन गया पैसिव वॉइस में, ही कैन नॉट बी रिटन बाई हिम, रिटन बाई मी। उसके बाद सेकंड एग्जांपल का है एक्टिव वॉइस में, सी डिड नो वन। तो अब इसमें भी नो लगा हुआ है, तो निगेटिव में है। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो नो वन को सब्जेक्ट बनाएंगे, नो वन ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्टेज आंसर इस आएंगे। उसके बाद बीट का भी3 बिटेन, के बाद बाई प्रीपोजिशन रहेगा। के बाद सी का हर, सी को सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट हर बनेगा। लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया सी बिट्स नो वन का नो वन इज बिटेन बाई हर। उसके बाद यहाँ पर नंबर 3 में है एक्टिव वॉइस में, नो बडी है स्टूडेंट द पेन। तो क्या करेंगे, इसका भी नो बडी है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव का बोल रहा है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले द पेन को बनाएंगे सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है तो बनाएंगे सब्जेक्ट। उसके साथ हाइज लग गया, हाइज के बाद नोट से नोट लगेगा, नोट के बाद बिन लगेगा, बिन लगा दिए। उसके बाद ये स्टूडेंट है, ये है भी3, तो भी3 लग गया। उसके बाद हम बाई वो बटे लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों नेगेटिव में ही रहता है। तो आज हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने के लिए 19 नंबर रूल में क्या बता रहा है, उसके बारे में एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। कहता है रूल नंबर 19 में, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बोथ विल बी इन ऑलवेज नेगेटिव आफ्टर चेंजिंग वॉइस। कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के बाद, मतलब चेंज होने के बाद भी उसका जो पैसिव वॉइस होता है वो हमेशा इंट्रोगेटिव में ही होता है। माने इंट्रोगेटिव में होता है, और मतलब कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों, एक्टिव क्वेश्चन या आंसर दोनों, मतलब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और पैसिव वॉइस का सेंटेंस दोनों हमेशा इंट्रोगेटिव में ही रहेंगे। मतलब यह मतलब ही हुआ कि दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जिस सेंटेंस का एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाना हो, तो उस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाने के बाद भी, मतलब चेंजिंग होने के बाद भी, दोनों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेटिव में ही रहेंगे। तो यह आपका रूल नंबर 19 का रूल है। रूल नंबर 19 बताता है कि दोनों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का जो क्वेश्चन और आंसर दोनों जो होगा वो चेंजिंग होने के बाद भी हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही रहेगा, इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। अब एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि
एक्टिव वॉइस में डज ही हेल्प यू, यह क्वेश्चन मार्क है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। तो अब इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोगेटिव में बना रहे हैं, इसलिए जो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो इज एम आर या वाज वर या हैज हैव जो भी रहेगा वो ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसीलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब इस एम आर होता है। तो आर इसमें सेंटेंस का जो ये एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है, मतलब ओ एस पी ई ओ एस है, ई ओ है, ई ओ है बनेगा एस, ओ एस ओ है बनेगा एस। एक्टिव वॉइस में ओ है, एक्टिव वॉइस में ओ है, अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एस बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। अब लेकिन अब इसके अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब क्या पड़ेगा, तो इसके अनुसार पड़ेगा आर, तो आर पड़ गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, अभी सब्जेक्ट बन गया, यू ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद ये जो हेल्प है वर्ब है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हेल्प्ड। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगता है, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट बनेगा। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में हिम। उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क पड़ेगा, मतलब बताए थे कि एक्टिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा और पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, मतलब ये भी इंट्रोगेटिव रहेगा, ये भी इंट्रोगेटिव रहेगा। इसलिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का सेंटेंस क्वेश्चन और आंसर दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही रहेगा। यही है रूल नंबर 19। अभी तो एग्जाम्पल हो गया, अब इसका फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बताए थे, ऑक्सिलरी वर्ब इस एम आर हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, अब यहाँ पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट था एस ओ पी ए, मतलब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहेगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पर एस ओ पी ए, तो इस एम आर हो गया प्लस एस ओ पी ए हो गया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्रीपोजिशन, बाई हो गया प्रीपोजिशन, ये हो गया प्रीपोजिशन। उसके बाद ओ एस पी ए, मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क पड़ता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, इसको फॉर्मूला भी कर सकते हैं। अब है एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे। तो एक्टिव वॉइस का पहला फर्स्ट एग्जाम्पल है डू यू टीच हर, क्या, अब यहाँ पर डू यू टीच हर का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब उसको पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव में ही बनाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में ही नियम है बनाने, एक इंट्रोगेटिव में ही रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में इसके ये बनेगा सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वह है हर का सब्जेक्ट होता है सी, तो सी के साथ इस लगता है, इसलिए सबसे पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, सबसे पहले इस एम आर रहेगा, तो इस लग गया, इसमें से इस लग गया तो इस हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, हर, तो हर का सब्जेक्ट कौन बनेगा, सी, तो सी बन गया, SOPA हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 मतलब टीच, टीच वर्ब है, टीच क्या है, वर्ब, तो वर्ब है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, तो टीच का थर्ड फॉर्म हो गया टॉट। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद OSPA एक्टिव वॉइस का
एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर यू सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यू है, इसीलिए पैसिव वॉइस में यू का यू ही रहेगा, ऑब्जेक्ट बन गया। लास्ट में फुल स्टॉप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो बन गया डू यू टीच हर का बन गया इज शी टॉट बाई हर बाई यू। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल का एक्टिव से पैसिव। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है एक्टिव से एक्टिव में डू दे लव यू, डू दे लव यू। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ये भी इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। ये रूल 19 कहता है, रूल 19 के अनुसार तो यहाँ पर पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, वहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट बनेगा, तो यू के लिए ये रेगुलर वर्ब आर आता है तो आर आ गया। उसके बाद यू हो गया, उसके बाद वर्ब 3, तब वर्ब ये लव वर्ब है तो इसका वर्ब 3 हो गया। लव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लव्ड हो गया, तो लव्ड हो गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगता है, बाई यहाँ से प्रीपोजिशन लगता है, मतलब इस सारे मान में से आर हो गया यहाँ पर। उसके बाद सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के जगह पर यू हो गया। उसके बाद वर्ब 3 लव्ड हो गया, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद ओ एस पी ए मतलब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट कौन है एक्टिव वॉइस में दे, तो दे का ऑब्जेक्ट बनेगा देव, दे का ऑब्जेक्ट बनेगा देव, तो देम बन गया। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क बन गया, तो बन गया डू दे लव यू का बन गया पैसिव वॉइस में आर यू लव बाई देव। यह हो गया सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में है एक्टिव वॉइस में डज ही लव मी, डज ही लव मी, तो ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब एग्जाम्पल है। तो डज, अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमको इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव, एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव रहेगा, पैसिव वॉइस में भी इंट्रोगेटिव बनेगा। तो इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। तो आई मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो आई के लिए ऑक्सिलरी वर्ब एम लगता है, इसलिए इस एम आर में से आम हो गया। उसके बाद आई, इसका आई सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद वर्ब 3, तो वर्ब 3 यहाँ पर लव का लव्ड हो गया, वर्ब का कौन है लव, तो लव का वर्ब 3 हो गया लव्ड। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद ओ एस पी ए एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट बन गया हिम, तो बन गया हिम। के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क बन गया, तो बन गया डज ही लव मी का पैसिव वॉइस बन गया आई लव्ड बाई हिम। ये था एग्जाम्पल 1, 2, 3 के द्वारा आपको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए समझा दिए, और यही रूल नंबर 19 कह रहा था। उसके अनुसार आपको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम आसान तरीका रूल के द्वारा आपको समझा दिए। तो यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो बनते ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा हो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलिएगा। इसको हमेशा करते रहिएगा और करते जाइएगा। थैंक यू।